नमस्कार दोस्तों। धान की खेती के लिए पानी बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। और हमारे यहाँ के धान का पूरा खेती वो मानसून पर यानी कि बारिश पर निर्भर करता है। और हमारे यहाँ बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है आजकल। अभी जुलाई का महीना है। जुलाई लगभग ख़त्म होने के लिए आया है और इस समय हमारा जो ये ताल पीछे आप देख रहे हैं, पहले के दिनों में जो है ये पूरा पानी से भरा रहता था और धान की फसल बहुत ही बढ़िया रहती थी। लेकिन इस बार हम हम सभी गांव के लोग जो है कुदरत की मार झेल रहे हैं। पानी की बिल्कुल भी बारिश नहीं हुआ है। अभी आपको आगे वीडियो में हम दिखाएंगे कि किस तरह से हमारी फसल, धान की फसल जो है पानी के अभाव में सूख रही है। दोस्तों ये वही हमारे गांव का ताल है जिसमें हमने अपने इसके पहले वाले वीडियो में दिखाया होगा कि यहाँ पे कितनी अच्छी धान की फसल हुआ करती थी। लेकिन आप देखिए, ये हमारे धान का खेत है और इसमें पानी की बहुत कमी हो गई है, क्योंकि धान की खेती के लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है। और बारिश बिल्कुल भी हमारे यहाँ कम हुआ है। किसी तरह से पंपिंग सेट से पानी निकाल करके खेत में पहुंचा करके किसी तरह से धान तो हम लोगों ने लगा दिया है, लेकिन पानी की बारिश बिल्कुल ना होने की वजह से एकदम सूखे जैसा हो गया है। जैसे सूखा आ जाता है उस तरह कंडीशन हो गया है। देखिए हमारे धान के खेत में ये बड़े बड़े दर्रे फट गए हैं। कितनी पानी की कमी है कि धान की जो फसल है ये ग्रोथ भी नहीं ले पा रही है। एकदम छोटे छोटे पौधे हैं। अभी तक पौधे बहुत बड़े बड़े हो जाते, लेकिन बारिश ना होने की वजह से पूरा हमारे जो गांव की धान की फसल है उस पर एकदम संकट छाया हुआ है कि फसल जो हमारी धान की है वो इस बार हो पाएगी कि नहीं। आप पूरा खेत देखिए, एकदम सूखा हुआ है, दर्रे फटे हुए हैं, पानी बिल्कुल नदारद है, खेत में पानी है ही नहीं। जबकि ये ताल है, हमारे इस ताल के चारों तरफ पूरा गांव बसा हुआ है। और जो गांव का पानी होता है बारिश का, सब आकर के इसी ताल में जो है इकट्ठा होता है। ये पहले पूरा बारिश के मौसम में पूरा बूढ़ा रहता था, पूरा डूबा रहता था, कम से कम कमर तक पानी रहता था। अगर बीच ताल में चले जाइए, उधर बीच ताल में चले जाइए तो वहाँ तक काफ़ी पानी हो जाता था। लेकिन बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ में है हम लोग कि इस बार बारिश हमारे यहाँ हुआ ही नहीं है। और पूरे खेत में देखिए इस तरह से हमने किसी तरह से मेहनत करके धान लगा तो दिया है, लेकिन पूरे खेत में सूखा है, दर्रे फटे हुए हैं। और अगर पानी नहीं मिला, बारिश नहीं हुआ, तो ये जितने भी धान की फसल देख रहे हैं आप लगी हुई है, सब सूख जाएगी। बिना पानी के धान की फसल हो नहीं सकती है। अभी आप देखिए, जूम करके आपको दिखाते हैं कि इधर कुछ धान की फसल लोग लगा रहे हैं, अभी रुपाई कर रहे हैं। ये पानी आप जो देख रहे हैं, ये पानी का जो साधन था, मशीन वगैरह से पानी यहाँ तक पहुँचा के हम किसी तरह से धान लगा तो दिया जा रहा है। लेकिन अगर बारिश नहीं हुई तो ये धान हो नहीं पाएगा। और धान की फसल अगर ना हो, ना पैदावार हो, तो पूरी मेहनत जो 3-4 महीने की होती है वो बर्बाद होती है, पैसा बर्बाद होता है। और सबसे बड़ी समस्या तब खड़ी हो जाती है कि हमारे घर में जब फसल न पैदा हो तो साल भर आदमी खाएगा क्या। अब देखिए ये भी, इस खेत का भी वही हाल है, एकदम सूखा हुआ है। और धान लगा तो दिया गया है, लेकिन बहुत सूखे की मार झेल रही है हमारी ये फसल। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारे ताल में ये नहर है। नहर का मतलब छोटी नहर का जो, इससे ये नाली जैसा है, बड़ा नाली है, इससे ये जाकर के नहर में कनेक्ट हो जाता है। यानी कि अगर ताल में पानी, बारिश से मात्रा बढ़ जाती है, जब पूरा बाढ़ जैसा कंडीशन हो जाता है, पानी ज़्यादा हो जाता है मात्रा, तो इस नहर की सहायता से पानी जो है निकल जाता है और जाके जिस भी नदी से जुड़ा होगा पानी वहाँ चला जाता है। लेकिन अभी बारिश हुआ ही नहीं, तो आप देख पा रहे होंगे कि पूरा सूखा है, ये पानी है ही नहीं। और जुलाई के महीने में, अक्सर बारिश के महीने में ये होता था कि ये भरा रहता था, ताल में पानी बहुत ज़्यादा होता था, तो इसी की सहायता से पानी निकल जाता था। और आपको दिखाते हैं, देखिए खेतों का कितना बड़ा एरिया है जिसमें धान की रोपाई हो ही नहीं पाई है। देखिए कहाँ तक, आप देखिए जहाँ तक देखेंगे दूर तक धान लग ही नहीं पाया है, जबकि ये सब खेतों में धान लगना था। अगर बारिश समय से हो गया होता तो इन सब खेतों में धान लग गया होता, धान की फसल तैयार हो रही होती, और जो आगे चल कर के किसानों के लिए एक बड़ा सोर्स पैसे का भी और साल भर के भोजन का भी बनता। लेकिन बहुत समस्या है, बड़ी कठिनाई है, कुदरत नाराज है। कारण चाहे जो भी हो, देखिए हम आपको आसमान दिखाते हैं, पूरा पूरा आसमान खाली है, बादल कहीं कहीं पे दिखाई दे रहे हैं, नहीं तो पूरा आसमान एकदम खाली है। जबकि इस समय
सावन का महीना कह लीजिए, जुलाई का महीना कह लीजिए चल रहा है, इसमें मेन मौसम है, इसी समय सबसे ज़्यादा बारिश होती है। लेकिन बहुत समस्या है कि इस समय जो है बारिश बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत बड़ी समस्या हम लोगों के लिए बनी हुई है, हमारे धान की फसल के लिए बनी हुई है। अभी भी सब दिन रात भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी तरफ बारिश हो जाए ताकि हमारी फसल जो है वो सूखने से बच जाए। खेती करना दोस्तों आसान नहीं होता, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। खेत की जुताई करो, घास फूस निकालो, और उसके बाद जो है जुताई करने के बाद उसमें जो भी देसी खाद या रासायनिक खाद डालो। उसके बाद ये अगर धान की फसल की बात की जाए तो धान की नर्सरी से जो है ये इसके नर्सरी से पौधे निकालो, उसके बाद लेके आ करके जो धान लगाने के लिए खेत आपने तैयार किया है उसमें इस तरह से बराबर बराबर दूरी पर हाथ से मिट्टी में हाथ को घुसा घुसा के धान को लगाओ, है ना। अपने आप किसान को या जो भी धान लगाता है पूरे कीचड़ में उसको उतरना पड़ता है, पूरा अपना शरीर लेकर के पसीना बहाना पड़ता है, तकलीफ उठानी पड़ती है, धूप छाव कुछ नहीं, धूप बर्दाश्त करना पड़ता है। और उसके बाद अगर फसल की ये कंडीशन हो तो आप समझ सकते हैं कि जो भी ये धान लगाया होगा, जो लगाता होगा, उसको कितना कष्ट होता होगा और कितना भगवान से वो प्रार्थना करता होगा कि भगवान बारिश हो जाए, नहीं तो हमारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। आप देख रहे होंगे अभी तक कितनी दूर से हम चले आ रहे हैं और पूरा खेत इसी तरह से सूखा हुआ है। तो दोस्तों आपने देखा कि बहुत बहुत समय अच्छा नहीं है, कुदरत नाराज है, बारिश नहीं हो रही है। बहुत टीवी चैनलों में आप देखते होंगे, समाचार में देखते होंगे कि इस समय हर जगह बारिश ही बारिश है। कहीं जो है गांव के गांव डूब जा रहे हैं, कहीं घर बह जा रहा है, कहीं गांव बह जा रहे हैं, गाड़ियां बह जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर एक एक बूंद के लिए हम लोग तरस रहे हैं। देखिए पूरी फसल हमारी चौपट होने के कगार पर है। अगर बारिश नहीं हुई तो ये सारी फसल जो हम देख पा रहे हैं अभी सब सूख जाएगी। कुदरत पर यानी कि मौसम पर धान की खेती हमारे यहाँ पूरी तरह से डिपेंड है। अगर बारिश नहीं होता है तो पूरी खेती खराब होने का चांस आ जाता है, समय आ जाता है। और इस समय वैसे ही सूखा जैसी स्थिति आ गई है और सूखे से पूरी फसल हमारी ऐसा लगता है कि पता नहीं अब ये फसल पैदा हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। खेती करना दोस्तों अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। किसानों को अच्छा भी लगता है, लेकिन अगर फसल अच्छी रहती है तभी जाकर के जो खेती करता है, जो फसल लगाता है, उसके चेहरे पर खुशी या मुस्कान आती है, नहीं तो बहुत तकलीफ का समय हो जाता है। और कुछ ऐसा ही समय इसमें आया हुआ है। फिर भी उम्मीद लगाए हैं सब लोग कि अभी बारिश हो जाएगी, हमारी फसल सूखने से बच जाएगी और हमारे घर में धान पैदा होकर के आएगा जिसको हम साल भर खाएंगे। लेकिन कंडीशन दोस्तों इस समय सही नहीं है। आशा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अभी समय है और अगर बारिश हो जाए, सूखे से बच जाए हम लोग, तो धान की फसल पैदा कर पाएंगे और साल भर उसको खा करके अपना पेट भरेंगे। हमारे यहाँ दोस्तों जो पैदा करते हैं हम चावल धान, वो सिर्फ हम ही नहीं खाते हैं, वो गांव में अपने ज़रूरत भर का लोग साल भर के लिए रख लेते हैं और बेच देते हैं। उससे कुछ हम लोगों को फ़ायदा हो जाता है। और उसके बाद जो धान होता है वो कहीं ना कहीं बिकते हुए ऐसे घर में पहुंच जाता है जो लोग किसानी नहीं करते हैं या धान नहीं पैदा करते हैं, तो वो भी उनका भी पेट भरता है। बहुत गर्मी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्मी है। बारिश हो नहीं रही है तो गर्मी का जो है, इस समय बारिश होती तो थोड़ा सा मौसम कुछ अच्छा हो जाता, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म है मौसम। पानी नहीं है तो धान को नीचे से भी और ऊपर से भी गर्मी का भी झेलना पड़ रहा है। कुदरत नाराज है, कुदरत पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि बारिश नहीं हो पा रही है यहाँ पर। हम सभी लोग, सब लोग जितने लोग भी खेती कर रहे हैं, सब लोग दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि भगवान बारिश हो जाए ताकि हमारी फसल बन जाए, बच जाए। तो दोस्तों कंडीशन तो ख़राब है, सूखा जैसी स्थिति बनी हुई है। हम तो प्रार्थना कर ही रहे हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि भाई ईश्वर से सभी लोग प्रार्थना करें कि बारिश हो जाए और हमारी ये फसल जो है सूखने से बच जाए और जो खेत खाली हैं उनमें भी धान की रोपाई हो जाए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप सभी को आज का वीडियो में कुछ हमारी समस्या का पता चला होगा। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए, अपना सपोर्ट, अपना प्यार हमें देते रहिए। हम आप सभी को गांव की चीज़ें इसी तरह से अपने वीडियो के माध्यम से दिखाते रहेंगे।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट करना हमें ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे, आप सभी से अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।